My dear all students and viewers, welcome on my YouTube channel. पिछले क्लास में लेक्चर में इशू ऑफ डिवेंचर से रिलेटेड डिवेंचर इशूड इन कंसीडरेशन अदर देन कैश को मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब कंपनी डिवेंचर का निर्गमन करती है तो उससे क्या प्राप्त होता है? पैसा। लेकिन अभी जो प्रश्न हल करने जा रहे हैं उसमें डिवेंचर इशू करने के बाद कैश के बदले में उन्हें संपत्ति प्राप्त होगा। अब आगे चूंकि पूरे जर्नल एंट्री बता दिए थे कि एट ए पार, एट ए डिस्काउंट, एट ए प्रीमियम पर क्या एंट्री किया जाएगा। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। 8 का ये है, एक्स लिमिटेड कंपनी इशू डिवेंचर इन द फॉलोइंग मैनर 5,000 9% डिवेंचर ऑफ 100 each were given to a creditor who supplied plant and machinery of 4,50,000. 5,000 9% डिवेंचर ऑफ 100 each were given to a creditor. क्रेडिटर को दिया हु सप्लाइड, जो कंपनी को सप्लाइड प्लांट एंड मशीनरी किया था। क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं लिखा कि प्लांट एंड मशीनरी जो है खरीदा, वो सप्लाई किया था, ठीक है। यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी कंपनी के पास आ रहा है, इसलिए डेबिट होगा। और हु इज गिवर, तो क्रेडिटर इज गिवर ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी, सो क्रेडिटर इज क्रेडिटर, या हम वेंडर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर किसी तरह का पार का कहा नहीं है, लेकिन कुछ नहीं है। अगर डिस्काउंट प्रीमियम तो एट ए पार ही माना जाएगा। क्वेश्चन हल करते हैं। दूसरा है 5,000 7% डिवेंचर ऑफ 100 each were given to creditor who sold his business. बिजनेस ही इसको बेच दिया, ठीक है। कितना में? 5 लाख में। उसके बदले में मतलब बिजनेस को परचेज किया। 5,000 8% डिवेंचर ऑफ रुपीज 100 were issued to vendor who sold the building to the company. यहाँ बिल्डिंग जो है बेचा गया तो कंपनी खरीदा। बिल्डिंग आ रहा है और दे रहा है, हु इज गिवर, वेंडर, क्रेडिट होगा। A loan of rupees 2 lakh has been taken from a bank and 3,000 10% debenture of 100 each issue have been deposited with the bank as collateral security. लोन लिया 2 लाख, has been taken from bank, तो यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि लोन ले रहा है तो बैंक से लोन लिया, तो इसके बदले में 3,000 10% डिवेंचर ऑफ 100 इशू किया। 3,000 को 10 से 100 से गुना करेंगे तो ये 3 लाख होगा। लेकिन यहाँ लिखाएगा बैंक अकाउंट या तो बैंक, इसके कोलेटरल सिक्योरिटी के एंट्री के संबंध में बाद में बताया जाएगा। ऐसे हम पहले क्वेश्चन को हल कर देंगे, क्योंकि कोलेटरल सिक्योरिटी होता क्या है, इसके एंट्री किस प्रकार किए जाएंगे, ये प्रश्न को हल करने के बाद अगला जो क्वेश्चन है उसमें हम पहले एंट्री लिखाएंगे, उसके बाद इस प्रश्न को हल करेंगे। अभी चूंकि यहाँ 2 कंडीशन है कोलेटरल सिक्योरिटीज का एंट्री करने का। पहला कंडीशन है कि कंपनी यह मानती है कि हम जो लोन ले रहे हैं बैंक से, उसके बदले में कोलेटरल सिक्योरिटी इशू नहीं कर रहे हैं, पहला कंडीशन। दूसरा है कि यह मानते हैं कि यहाँ डिवेंचर इशू हो रहा है, यानी पहला हुआ केस कि डिवेंचर इशू नहीं हो रहा है, और दूसरा हुआ कि डिवेंचर इशू हो रहा है। वहाँ पर एक एंट्री होगा कहाँ, जहाँ पर डिवेंचर इशू नहीं हो रहा है, और जहाँ डिवेंचर इशू हो रहा है वहाँ पर 2 एंट्री होगा, बैंक अकाउंट या तो बैंक लोन, और फिर होगा डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट या तो डिवेंचर अकाउंट। तो बात की बात। पहले क्वेश्चन हल करते हैं। 5,000 9% डिवेंचर ऑफ 100 each were given to a creditor who supplied plant and machinery 4,50,000. Journal entries in the books of जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स। क्वेश्चन नंबर 8 का ई है, 8 का ई, जर्नल entries
इन द बुक्स ऑफ कंपनी। पहला एंट्री होगा प्लांट एंड मशीनरी आ रहा है, प्लांट एंड टू सप्लायर भी लिख सकते हैं, टू वेंडर भी लिख सकते हैं, क्रेडिटर भी लिख सकते हैं, पब्लिक क्रेडिटर या इसको बोलेंगे सप्लायर। कितने का है? 5,09,000 डिबेंचर ऑफ 100 each. We are given to a character who supply plant and machinery 4,50,000. यहाँ 4,50,000 लिखाएगा और वेंडर से जो खरीदा है गिवर है, ये क्रेडिटर पर्सनल अकाउंट है और मशीनरी रियल अकाउंट है। जो न्यू स्टूडेंट होगा जिसको नहीं समझ में आएगा वो समझ लेंगे यहाँ पर दो अकाउंट है। बीइंग नारेशन को घुमा दे रहे, बीइंग परचेज प्लांट फ्रॉम वेंडर ऑन क्रेडिट, उधार ही है अभी क्योंकि वेंडर क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब है कि प्लांट एंड मशीनरी आ रहा है, रियल एसेट्स है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट लिया टू वेंडर अकाउंट। अब इसको डिवेंचर इशू होगा। याद रखना है कि ये जो वेंडर जितना से क्रेडिट है वो हर हालत में उतना ही से वो डेबिट होगा। यहाँ हम लिखेंगे वेंडर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट लिया 4,50,000 टू इशू ऑफ क्या बोल रहा है, टू बोल रहा है 5,000 9% डिवेंचर 100 each, 9% डिवेंचर 5,000 9% डिवेंचर अकाउंट 5,000 गुने 100, ये हो गया 5 लाख, ये हो गया 5 लाख। अब यह सवाल उठता है कि यहाँ डिवेंचर हर हालत में क्रेडिट होगा 5 लाख से, क्योंकि लिखा है कि 9% डिवेंचर इशूड 5,100 ईच, 5 लाख। तो ये जो डिफरेंस वैल्यू हो गया, कंपनी को यहाँ घाटा लग गया, इसका या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर शॉर्ट ही लिख दे रहे हैं, क्योंकि डिफरेंस हो गया, ये डिस्काउंट मान लिया गया, या डिस्काउंट हुआ, बढ़ेगा प्रीमियम घटेगा डिस्काउंट। लिखेंगे बीइंग डिवेंचर्स आर इशूड, बीइंग यहाँ पर कर देते हैं बीइंग 9% 5,000 डिवेंचर 5,000 डिवेंचर at the rate of rupees 100 each are issued to इसको वेंडर हो गया। ये डिस्काउंट का मतलब डिवेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट, ये टॉपिक जो हुआ डिवेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट का टॉपिक हुआ। दूसरा कह रहा है 5,000 7% डिवेंचर ऑफ 100 each were given to a character who supplied his business, who sold his business, not supplier, बिजनेस को बेच दिया, यानी ये बिजनेस विक्रेता ने परचेज किया, तो वो बेच दिया मतलब ये खरीद लिया, वो बेचा तो ये खरीद लिया। तो यहाँ लिखाएगा बिजनेस परचेज अकाउंट लिया, बिजनेस परचेज अकाउंट लिया। पहला हो गया था, पहला ये भी कर देते हैं इसको, पहला का ये समझने में सुविधा होगा, बी और ये हो गया दूसरा का ए, बिजनेस अकाउंट लिया, टू खरीदा किसे है, बिजनेस अकाउंट लिया, टू क्रेडिटर अकाउंट हु सोल्ड हिज बिजनेस, टू हो जाएगा
बिजनेस अकाउंट या टू लिखा है यहाँ पर, किससे खरीदा है? क्रेडिटर सी, क्रेडिटर सी, क्रेडिटर से खरीदा है। सोल्ड हिज बिजनेस फॉर 5 लाख, ये 5 लाख में बेचा है, तो ये हो गया 5 लाख, यहाँ हो जाएगा 5 लाख। बिग बिजनेस, बिग बिजनेस purchase from, being business purchase from vendor on credit, being business purchase, being business purchase from vendor on, being business purchase from vendor on credit, उधार करना। अब इसको डिवेंचर इशू कर रहा है, 5,000 डिवेंचर ऑफ 100 इच बी। इन क्रेडिटर को डेबिट करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट दिया टू 5% डिवेंचर अकाउंट, कितना इशू कर रहा है? 5,000, 8%, 5,000 7% डिवेंचर ऑफ 100 इच we are given to a creditor who sold 7% डिवेंचर है यहाँ पर, 7% डिवेंचर 500 × 100, 500 into 100, 5 लाख हो गया। यहाँ होगा 5 लाख, यहाँ होगा 5 लाख। बीइंग यहाँ पर हो गया एट ए पार, बीइंग डिवेंचर्स आर, बीइंग डिवेंचर्स आर इशूड, आर इशूड एट पार वैल्यू, ठीक है। तीसरा है 5,000 8% डिवेंचर ऑफ 100 were issued to vendor who sold building to the company of 5,50,000, यानी बिल्डिंग बेच दिया, सब घुमा दिया क्वेश्चन को, बिल्डिंग टू द कंपनी हु सोल्ड हिज बिल्डिंग, वो बिल्डिंग बेच दिया, इसका मतलब है खरीद लिया। दूसरा कंप्लीट हो गया। पहला दूसरा हो गया। तीसरा है 5,008% डिवेंचर ऑफ 100 issued to vendor who sold the building to the company। vendor, यहाँ पर वेंडर से ये बिल्डिंग खरीद रही है कंपनी, ध्यान देना, बिल्डिंग बिल्डिंग अकाउंट दिया टू वेंडर से काम, वेंडर से काम। अगर नगद बेचती तो कैश आता और नाम भी नहीं लिखाता, डायरेक्ट डिवेंचर हो जाता। बिल्डिंग अकाउंट लिया तो वेंडर से काम, इतने का बिल्डिंग है 5,50,000, 5,50,000, 5,50,000, 5,50,000। बिल्डिंग परचेज, purchase from on credit, हो गया। अब 5,008% डिवेंचर ऑफ 100 each we are issued। अब डिवेंचर एक क्रेडिट है, इसको डेबिट करेंगे। दूसरा वेंडर से अकाउंट दिया या क्रेडिटर से अकाउंट दिया
दिखाएगा सीधे, जितना से क्रेडिट है उतना ही से डेबिट होगा। 5,50,000 टू हो जाएगा डिवेंचर अकाउंट, 8% डिवेंचर है, 8% डिवेंचर अकाउंट। और कितना इशू कर रहा है? 500, 5,000 गुने 100, 5,000 गुने 100, यहाँ हो गया 5 लाख। अब ध्यान देना है कि यहाँ पर है 5,50,000, यहाँ 5 लाख, तो डिफरेंस इसको हमको लिखना होगा। तो 50,000 क्या होगा? 2 हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। Being debentures are issued at premium, being 5,000 परसेंट भी निकाल सकते हैं, निकल जाएगा। being 5,000, 8%, 5,000 debentures are issued on premium, निकल जाएगा। 10% निकालना चाहेंगे तो 50,000 बटा कर देंगे, 5 लाख निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा है लोन का। लोन लिया गया और उसके बदले में कोलेटरल सिक्योरिटीज को बंधक के रूप में रखा है। A loan of ₹2,000 has been taken from bank and 3,000 10% debenture of fund released। यहाँ पर यह मान करके एंट्री किया जा रहा है कि कंपनी जो लोन टेकन फ्रॉम बैंक after depositing collateral securities, but it is assumed, कंपनी यह मानती है कि here debentures, here collateral securities are not issued। यहाँ पर यह कंपनी मान करके हम बनाने जा रहे हैं कि डिबेंचर जो है कंपनी अपने यहाँ से कोलेटरल सिक्योरिटी का निर्गमन नहीं कर रही है। यह मान करके हल करेंगे, केवल एक एंट्री होगा बैंक अकाउंट BR, तो हो जाएगा बैंक लोन अकाउंट, तो बैंक लोन अकाउंट। तो कितने का है? 2 लाख का लोन लिया है, 2 लाख का लोन लिया है। बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक आफ्टर डिपॉजिटिंग कोलेटरल सिक्योरिटीज, कोलेटरल सिक्योरिटीज यहाँ पर है 3 लाख, यानी 3,000 10%, 3,100, 3 लाख रुपया जमानत के रूप में दिया है इस कोलेटरल सिक्योरिटीज। यहाँ पर केस है कि कोलेटरल सिक्योरिटी क्या है, तो क्वेश्चन आगे है इससे रिलेटेड। इसको ये बताया जाएगा कि कोलेटरल सिक्योरिटी होता क्या है और इसके एंट्री करने के रूल्स क्या हैं। मैं यहाँ स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि जब कंपनी के पास व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं रहती है, पैसा नहीं होता है, तो वैसी स्थिति में कंपनी डिवेंचर इशू करके पैसा कलेक्ट करती है। सबसे पहले कंपनी अंशों का निर्गमन करती है, उसके बाद भी यदि पैसा नहीं हुआ तो डिवेंचर का निर्गमन करती है। अब उसके बाद भी जब कंपनी के पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा व्यवस्था, तो वह जमानत के रूप में रखी हुई संपत्ति को, जमानत के रूप में रखी हुई संपत्ति को पुनः जमानत के रूप में, सिक्योरिटी के रूप में रखकर कर्जा लेती है। इसे हम कोलेटरल सिक्योरिटीज कहते हैं। क्योंकि डिवेंचर जो है कंपनी का एक सर्टिफिकेट है, एक क्या है, लायबिलिटी है, तो पुनः किसी अदर बैंक, अन्य पक्षकारों के पास रह करके कर्जा जो लेती है उसको हम बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। हिंदी में होता है सहायक प्रतिभूति।
अब अगला क्वेश्चन में जो हल करेंगे उसमें बताएंगे कि कोलेटरल सिक्योरिटीज के संबंध में लिखा, यानी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अबाउट कोलेटरल सिक्योरिटीज। तो 2 कंडीशन वहाँ कंपनी मानती है। पहला कंपनी समझती है कि यहाँ पर डिवेंचर का कोलेटरल सिक्योरिटीज का इशू नहीं हो रहा है, और दूसरा यह मानती है कि यहाँ पर डिवेंचर का इशू हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। बी क्या कहता है, सुमित लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ विजय लिमिटेड एज एनलर। सुमित लिमिटेड परचेज किया एसेट्स ऑफ विजय लिमिटेड। विजय लिमिटेड यहाँ पर गिवर होगा, देने वाला, इसलिए क्रेडिट होगा। और एसेट्स यहाँ पर आ रहा है, रियल अकाउंट है, एसेट्स आ रहा है, एसेट्स इज कमिंग इन द बिजनेस, सो इट विल बी डेबिटेड हियर। प्लांट एंड मशीनरी ऑफ ₹20 लाख, प्लांट एंड मशीनरी ऑफ ₹20 लाख एट ₹18,000 है। 20 लाख का खरीदा 18 में, तो 18 लाख लिखाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग है 30 लाख का खरीदा 42 लाख में, 42 लाख लिखाएगा। फॉर परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹55,000 एंड पेड ₹10 लाख in cash and remaining by issue of debenture of ₹100 each at a premium of 20%, record the necessary journal entries in the books of Sumit Limited। अब देखना क्या है, ध्यान से देखें एक बार। पहले था 18 लाख, 20 लाख का था खरीदा 18 लाख में, तो 18 लाख तो ये हो गया। आगे है दूसरा 30,000 का खरीदा 42 लाख में, तो 42, 60, 50 और 10 कितना हो गया, 60 लाख। फॉर परचेज कंसिडरेशन रुपीज कितना में खरीदा, 55 लाख में, एंड पेड कर रहा 10 लाख इन कैश एंड रिमेनिंग बाय इशू ऑफ 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। अब याद रखना है कि यहाँ पर सामान कितने का आ रहा है, 20, 18, 42, 18, 60 लाख का हुआ। और ये जो है यानी परचेज कंसिडरेशन जो है 55 लाख का है। अब तो 55 लाख में खरीदा कितना का, 60 लाख का सामान, तो अधिक कितना आ गया, 5 लाख। ये कैपिटल रिजर्व होगा, ये कैपिटल रिजर्व होगा। और जो 10 लाख का जो कैश दे रहा है, हम पहले भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम पुनः बाद में लिखते हैं। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी लिखा हुआ है, किससे खरीदा है, एसेट से कम लिया, रियल एसेट्स है। पहले क्या था, प्लांट एंड मशीनरी, सबसे पहले था प्लांट एंड मशीनरी जो 20 लाख का था 18 लाख में। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट दिया। फिर बिल्डिंग है, ऑल आर एसेट्स, सो इट इज डेबिटेड हियर, बिल्डिंग अकाउंट दिया, दिया होगा। ये कितने का था, 18 लाख का, ये था 42 लाख का। और परचेज कंसिडरेशन तो किससे खरीदा है, विजय लिमिटेड, कितना में खरीदा, परचेज कंसिडरेशन विजय लिमिटेड से खरीदा है ये 55 लाख में। मतलब संपत्ति आया 60 लाख का। जैसे एक उदाहरण पेश करते हैं कि जैसे हम पैसा दिए 55 लाख और संपत्ति मिल गया 60 लाख का, तो याद रखना है कि यहाँ पर प्रॉफिट हो गया संपत्ति को खरीदते समय, यानी ये पूंजीगत लाभ है, इसलिए इसको बोला जाएगा कैपिटल रिजर्व। यानी संपत्तियों के खरीद बिक्री से जो लाभ होता है उसे हम पूंजीगत लाभ बोलते हैं, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पर बोलेंगे टू कैपिटल रिजर्व,
टू कैपिटल रिजर्व 5 लाख। ये कंप्लीट हो गया। अब इसका नारेशन कर देंगे, वही था 8 का बी। एसिड्स चाहेंगे तो यहाँ पर 55 लाख को हम 45 लाख कर सकते हैं और 10 लाख अलग कर देंगे इसको। बीइंग एसिड्स परचेज फ्रॉम विजय लिमिटेड। बीइंग एसिड्स परचेज फ्रॉम विजय लिमिटेड। और विजय लिमिटेड पहला एंट्री हो गया। विजय लिमिटेड अकाउंट लिया। टू कैश में कितना मिला है, कैश में मिला इसको या बैंक लिखे, कैश में लिखा जाता है क्योंकि ट्रांजैक्शन जो है अधिक है और क्योंकि बैंक की कंपनी के वही में जनरली ट्रांजैक्शन थ्रू बैंक होता है, इसमें बैंक ही लिखा जाता है 10 लाख का। अब सवाल उठता है कि डिवेंचर कितना का दिया, निकालते हैं। पहले यहाँ लिख देते हैं 55 लाख। 55 लाख एंड रिमेनिंग 10,000 कैश दे दिया एंड रिमेनिंग बाय इशू of 8% debenture of 100 each at a premium of 20%. At a premium of 20%, record the necessary journal entry in the books of. अब यहाँ पर बोलता है कि 20% प्रीमियम पर, 20% प्रीमियम पर remaining by issue of 8% debenture of 100 each at a premium of 20%. 20% प्रीमियम पर इसका निर्गमन किया गया। यानी 120 नंबर ऑफ डिवेंचर इज हो गया। नंबर ऑफ डिवेंचर इज 45 लाख बच रहा है यहाँ पर। 45 लाख बचा, क्योंकि 55 में 10 दिया, 45 लाख बचा। तो नंबर ऑफ डिवेंचर इज टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स, यानी 45 लाख टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स। ये फॉर्मूला लिखाए हैं उसके पहले, और नहीं भी होगा तो देख लेंगे कि नंबर ऑफ डिवेंचर, जैसे यहाँ कंडीशन लिख ही देते हैं। working notes when debentures are issued at premium। जब प्रीमियम पर, जब ऋण पत्रों का निर्गमन प्रीमियम पर किया गया हो तो फॉर्मूला है नंबर ऑफ डिवेंचर इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स बाय वैल्यू ऑफ 1 डिवेंचर प्लस प्रीमियम दिया हुआ है। उसमें बता रहा है कि 20% है, तो ऐसे ही क्लियर हो गया। 100 each, 100 each दिया हुआ है, तो यहाँ निकालेंगे टोटल वैल्यू ऑफ एसेट घटाए थे 10, 45 लाख, 45 लाख बटा 100 प्लस 20 यानी 120। इसको काटते हैं, 0 कर दिया, 12 या 36, 12 या 36, 4 40 और 5 45, 9 बचा, 9 पर 0 90, 12 6 82 84
और बचा 6×0=60, 12×5=60, 37,500। नंबर ऑफ डिवेंचर जो हमारा है कैलकुलेशन करने के बाद नंबर ऑफ डिवेंचर 37,500 आया कैलकुलेशन करने के बाद। अब यहाँ लिखते हैं हम लोग टू डिवेंचर अकाउंट, टू हो गया 8% डिवेंचर है, टू 8% डिवेंचर अकाउंट, ये हो जाएगा 37,500 गुने 100, यानी आ गया कितना 37,500, एक जीरो कर लिया था, यहाँ 12 या 36, 84, 12×25=60, 37,500, 2 जीरो 37,500, 37,500, 2 जीरो 10,000, 10,000 लाख 10 लाख 37,50,000, यहाँ आ गया 37,50,000, ये हो गया डिवेंचर। अब इसका हम डिफरेंस वैल्यू निकालेंगे, ये जोड़ देंगे, यानी 55 लाख में से जो निकलेगा प्रीमियम होगा, पहले था 55 लाख, 55 लाख में से 37 10 47 लाख, 47,50,000 घटाएंगे, 10 5 14 7 7, 10 5 5 7,50,000, ये आ गया 7,50,000, 7,50,000, ये हो जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। केवल नरेशन लिखाएगा, डील डिवेंचर्स आर इशूड टू वीजा लिमिटेड, डील 37,500, 8% है, 37,500, 8%, डील होगा 1%, 37,500, डिवेंचर्स आर issued at the rate of rupees कितना था 100 each, 100 each with including premium, या इसी में 120 जोड़ दें, 120 each with including premium। क्वेश्चन एक कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं टॉपिक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अ कंपनी इशूड 10,000 10% डिवेंचर ऑफ व्हिच दिस इशूड फॉर कैश, एक कोलेटरल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, कोलेटरल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। फर्स्ट मेथड पहले बताई थी कि कंपनी यह मानती है कि यहाँ पर पहला मेथड में कंपनी यह मानती है कि यहाँ पर कोलेटरल सिक्योरिटीज का इशू नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर पहले मैंने बताया था कि एक एंट्री केवल पास होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटीज, ठीक है। पहला होगा कंपनी यह मानती है कि यहाँ पर
फर्स्ट मेथड, कंपनी जो यह कॉलेक्टिव सिक्योरिटीज आर नॉट इशूड, कंपनी यह मानती है कि यहाँ पर कोलेटरल सिक्योरिटीज का निर्गमन नहीं हो रहा है। यहाँ केवल एक एंट्री होगा, यह ओनली वन एंट्री विल पास बैंक अकाउंट दिया to bank loan account. Narration होगा being loan taken from bank, being loan taken from बैंक। सेकेंड मेथड में कंपनी यह मानती है कि सेकेंड मेथड में कंपनी यह मानती है कि यहाँ पर सहायक प्रतिभूति का कोलेटरल सिक्योरिटीज आर इशूड। ऐसी स्थिति में यहाँ पर दो एंट्री होगा। पहले में होता है कि नहीं मानती है, यहाँ पर इशू नहीं हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, हियर इशूड कोलेटरल सिक्योरिटीज। पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट दिया, इसमें नहीं लिखा है, लिखने के पहले when loan taken from bank, when loan taken from bank, when loan taken from bank तो लिखाएगा बैंक अकाउंट दिया टू बैंक लोन, बैंक अकाउंट दिया तो बैंक लोन। दूसरा होगा डिबेंचर when collateral सिक्योरिटीज आर इशूड, यहाँ पर हो रहा है तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट दिया टू, रेट हमेशा रहेगा टू डिबेंचर अकाउंट बी डिबेंचर issued as collateral security, क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में बनेगा और इसका ये भी बताएंगे कि बैलेंस शीट में इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार किया जाएगा, बैलेंस शीट में ऐसे कैसे दिखाया जाएगा। यानी बैलेंस शीट में भी दिखाने का दो तरीका होगा कि हम बैलेंस शीट में एक बार दिखाएंगे कि कोलेटरल सिक्योरिटीज को यहाँ पर इशू नहीं हो रहा तो यहाँ पर बैंक लोन होगा। दूसरा में इशू हो रहा है तो इसका अलग एंट्री होगा, लोन के रूप में दिखाया जाएगा एक बार, दूसरा बार लायबिलिटी के रूप में दिखाया जाएगा। और वहाँ पर केवल एक ही बात, पिछले लेक्चर में जो क्लास हुआ था उसमें स्पष्ट रूप से बता दिया गया था एट ए पार, एट ए डिस्काउंट, एट ए प्रीमियम। अगर कहीं किसी तरह का डाउट हो, कुछ पूछने की जरूरत पड़े तो विदाउट हेजिटेशन वो कमेंट करके या थ्रू व्हाट्सएप कॉल या आप टेलीफोनिक भी प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। दूसरी तरफ मैं अपने व्यूअर्स को, छात्र छात्राओं को बहुत धन्यवाद देता हूं और पुनः रिपीट करता हूं इस बात को कि आप समय देकर के वीडियो को देखें तभी समझ में आएगी पढ़ाई, अन्यथा कुछ समझ में नहीं आएगा। और ऐसे वीडियो 5 मिनट देख करके चाहे कि क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो ऐसी बात नहीं। काम सीखना आसान भी नहीं है कि जिसे हम एक बार देख लिए तो समझ में आ जाएगा, उसे बार बार कम से कम 2 या 3 बार देखना होगा।
और अगर डिफिकल्टी फीलिंग होती है तब आप राइज कीजिए क्वेश्चन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।